गाइस, एग्रो इनटेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। खास तौर से ये बिजनेस फार्मर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जो वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स का जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है, जिसके कारण से बीज के जो ब्रोकर है वो हमारे किसान से बहुत मिनिमम प्राइस में खरीदते हैं और इसको बहुत एग्जॉर्बिनेंट प्रॉफिट पे इसको मार्केट में या आगे जो इन कस्टमर है या कंज्यूमर है उसको वो बेच देते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि हमारे जो किसान भाई है उनको पता है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे। सो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो बेस्ट सोल्यूशन है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फल या सब्जी को डिहाइड्रेट करके लंबे समय तक हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं और इसको अच्छे खासे प्रॉफिट पे बेच भी सकते हैं। सो हम लोग बेसिकली देखते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि उस बिजनेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम लोग समझते हैं कि डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स होता क्या है। जैसे कि हमको पता है डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट से, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो न कर पाए। एंड आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को स्पॉइल या खराब करते हैं। क्या यह कोई नया प्रोसेस है? डिहाइड्रेशन कोई भी नया प्रोसेस नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे एग्जिस्टेंस में है। पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को है उसको सनलाइट में हम लोग डिहाइड्रेट करते थे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट अभी बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आ चुके हैं। मॉडर्न टेक्निक्स के हेल्प से हम लोग बेसिकली जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है उसके नेचुरल फ्लेवर, कलर, एरोमा को हम लोग एक्सेप्टेबल लिमिट तक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। फाइनली इसका यूज कहाँ होता है? तो अगर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का यूज आप देखोगे तो बहुत सारे लाइक इंस्टेंट वेजिटेबल्स, नूडल्स है या सूप्स है, स्नैक्स है या फास्ट फूड है या लाइक रेडी टू कुक प्रोडक्ट है, उसमें यूज होता है। इवन आप अगर टोमेटो केचप देखते हैं तो टोमेटो केचप के इंग्रेडिएंट पे आपको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स आपको मिल ही जाएंगे। उसके अलावा ये जैसे आप रेडी टू कुक सूप है जो मार्केट में रेडली अवेलेबल है, आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का यूज होता है। अगर हम लोग मार्केट पोटेंशियल का बात करें तो एज वी हैव सीन कि हमने ऑलरेडी देखा है कि इसका यूजेस कहाँ है। इसका एक बहुत अच्छा मार्केट पोटेंशियल भी है। ये इवन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, इवन डिफेंस में यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, होटल्स, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा जगहों पे ये यूज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका मार्केट, तो मार्केट ये 2028 तक 90,636 यूएस मिलियन डॉलर का होने वाला है। आप देख सकते हो इसका 2028 तक इसका मार्केट कितना ग्रो होने वाला है। अगर हम लोग बात करें टेक्निकल एस्पेक्ट्स में तो बेसिकली हम लोग पहले जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है उसको हम लोग बहुत अच्छे से धो लेते हैं। साफ या धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सुटेबल पीसेस में हम लोग कट कर लेते हैं। सुटेबल पीसेस में कट करने के बाद हम लोग ब्लेंचिंग करते हैं। ब्लेंचिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो एंजाइम एक्शन है उसको हम लोग स्टॉप कर सके, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है ताकि आप जो फ्रूट्स के जो नेचुरल फ्लेवर्स या कलर या टेक्सचर है उसको आप मेंटेन करके रख पाओगे। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स जो है वो बेसिकली 2 स्टेज में हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं। पहले स्टेज में जो हमारा ड्रायर है उसके टेम्परेचर हम 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग मेंटेन करते हैं, जिसमें हम लोग 20 से 25% हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे ड्रायर में इसको भेजते हैं, दूसरे ड्रायर में जहां पे हम लोग इसके टेम्परेचर को 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग रिमूव करते हैं वो 8 to 10% होता है। अगर वेट लॉस का बात करें तो वेट लॉस मैक्सिमम 25 to 30% होता है। अगर हम लोग एक लैंड या बिल्डिंग का बात करें तो आप 5000 से 6000 स्क्वायर फीट से भी आप शुरू कर सकते हो, जिसमें प्रोसेसिंग एरिया 1200 से 1500 स्क्वायर फीट ले सकते हो। स्टोरेज का बात करो तो स्टोरेज आप 1000 स्क्वायर फीट में ले सकते हो और ऑफिस 500 स्क्वायर फीट में ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास लैंड 5000 या 6000 स्क्वायर फीट में ही चाहिए। अगर आपके पास छोटा
जगह भी है जहां पे आप मशीन को इजीली रख पाते हो, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में मशीन अवेलेबल है जिसको आप खरीद के बहुत सारे जो प्रोसेस है उसको आप मैन्युअली करके भी आप कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपके पास इन्वेस्टमेंट आता है आप इन्वेस्ट कीजिए और इसको आप फिर स्केल कर सकते हैं। सो अगर प्लांट एंड मशीनरी का बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में आपको बेसिकली वॉशिंग मशीन चाहिए, वो भी वॉशिंग मशीन आपका रोटरी टाइप होना चाहिए जो कि जेट स्प्रे अरेंजमेंट के साथ इक्विप्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको मशीन चाहिए वो स्लाइसर, पीलर या डाइसर चाहिए। थर्ड जो मशीन है वो ब्लैंचिंग टैंक चाहिए जिसमें आप ब्लैंचिंग कर सको वेजिटेबल्स को। नेक्स्ट है जो आपको ड्रायर चाहिए, वो ड्रायर एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेज के लिए 200 नंबर्स उसमें एल्यूमिनियम ट्रे होना चाहिए और 4 नंबर्स ट्रॉली होना चाहिए। सेकेंड ड्रायर जो हो, सेकेंड ड्रायर में कम से कम 48 ट्रेज होना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा जो ट्रे हो वो कम से कम 100 ट्रे एक्स्ट्रा ट्रे होना चाहिए और उसमें आपको 2 नंबर ट्रॉली चाहिए। और ये सारे जो आपके ट्रे हैं वो एटलीस्ट एल्यूमिनियम के बने होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस का, तो जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो उसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जो भी या एलएलपी, आपको जो भी कंपनी आपको रजिस्टर करवाना है आप पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर हम लोग बात करें तो आपको पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी ले लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है परमिशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई भी आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर आप कोई भी एडिबल प्रोडक्ट में आप डील करते हो तो आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। एफएसएसआई जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो आपको एफएसएसआई ही आपको एक लाइसेंस नंबर देने वाला है। ये एफएसएसआई का गाइडलाइन है, जो भी आप एडिबल प्रोडक्ट में काम करते हो तो उसके लिए आपको एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। फाइनली हम लोग यहाँ पे अमेजोन के साइट पे आ चुके हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुक स्मार्ट ओनियन करके है जो कि बेसिकली किंग्स नाम के द्वारा ब्रांडिंग किया गया है। और आप पैकेजिंग देख सकते हो, पैकेजिंग कितना अट्रैक्टिव है। सो आप इस तरह से पैकेजिंग भी करवा सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये कुकिंग फ्राइड ओनियन है जो कि ड्राइड ओनियन है और ये बेसिकली जो यूज किया जा सकता है वो बिरयानी के लिए, ग्रेवीज के लिए और इंडियन करीज, दाल, सोया चाप वगैरह के लिए यूज होगा। सो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 400 ग्राम में, 400 ग्राम में अवेलेबल है। अगर इसका प्राइस का बात करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 200 रुपीज फॉर 400 ग्राम्स। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे कंपनी ने कुछ अपना वीडियो डाला हुआ है। सो एज वी कैन सी हियर कि हम लोग एक बार देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हुए देखते हैं। सो वी कैन सी ओवर हियर कि ये किंग्स नाम के द्वारा ब्रांडिंग किया गया हुआ है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिस आर द सम एडवर्टाइजमेंट ऑफ किंग्स प्रीमियम जिंगर गार्लिक और बाकी का जो किंग प्योर नेचुरल है जो वो यहाँ पे देख रहे हो ओनियन, फ्राइड ओनियन वगैरह है उसमें भी डील कर रहे हैं। सो दिस आर द प्रोडक्ट जिसमें वो डील कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे वी कैन सी कि यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि अगर आपको इस तरह का प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में बेचना है तो आप कैसे बेच सकते हो और ये कितना प्रॉफिटेबल है। एक तो आप सेल्फ लाइफ को भी बढ़ा सकते हो, यानी कि जो व्यापारी है, जो ब्रोकर है, उनका मनमानी भी नहीं चलेगा। और आप अगर आपको एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट चाहिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप कमा सकते हो। सो इसके लिए आपको डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में जाना पड़ेगा। आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करके बेचना पड़ेगा। सो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको डिहाइड्रेटेड पोटैटो दिखेगा, जो कि अगर नेक्स्ट हम लोग पेज में आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 900 ग्राम के पैकेजिंग में है। दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 383। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे होली नेचुरल पोटैटोज के द्वारा एक ब्रांडिंग किया गया है। ये पोटैटो फ्लैक्स ही है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर। सो 1 kg का आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हो 595 है। सो आप देख सकते हो, आप मैंने इसलिए कोशिश किया है आपको ऑनलाइन जो भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल है दिखाने का,
ताकि आप भी समझ पाओ कि इसको कैसे हम लोग पैकेजिंग करके, देख रहे हो कि आप कितने अट्रैक्टिव पैकेजिंग करके जो भी लीगल सर्टिफिकेशन है आप लेके आप एक लाइक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ कि अगर आपके पास 2-3 लाख रुपया है तो 2-3 लाख रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास अगर छोटा सा भी स्पेस है तो वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करके जैसे जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट आता है आप और मशीनरी और इक्विपमेंट आप लेके और अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। सो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकते हैं। अगर कोई ऐसे बिजनेस है जो लाइक पहले से टोमेटो केचप बना रहा है या कोई शुभ बना रहा है, वैसे इंडस्ट्री को भी आप बेच सकते हो। सो इसका मार्केट बहुत बड़ा है और धीरे धीरे लोग जो है बिजी शेड्यूल के कारण रेडी टू कुक फूड ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं। सो इस तरह का डिमांड मार्केट में आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। सो आप इसको देखते हुए आप मार्केट रिसर्च कर लीजिए और मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए और आप इस बिजनेस में अगर आना चाहते हैं तो आप बिजनेस में आ सकते हो और आप डेफिनेटली प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमा पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलरेडी इंडिया में कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करके आप पैसा कमा सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।